हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं और ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, तो आपके लिए एक जॉब नोटिफिकेशन सामने निकल के आ रहा है। उस पर आप विस्तार पूर्वक आपको शुरू से अंत तक अगर आप वीडियो देखते हैं तो अच्छी खासी जानकारी आपको हम दे पाएंगे। सबसे पहले बात कर लें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे क्या होगा कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत ही चली जाएगी और आपको जॉब से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको जानकारी मिल जाएगी। और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी करें। और अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको ये वेबसाइट, ये जो हमारा चैनल है वो आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचाएगा। तो आइए बात करते हैं कि बिहार सहित कई राज्यों में ऑल ओवर इंडिया बैंक की एक वैकेंसी है जिस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। सभी राज्यों में अपने अपने क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं, उसमें कार्यालय सहायक के जो भी कार्य होते हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी, उसके लिए वैकेंसी है। तो आइए शुरू से अंत तक हमारे वीडियो को आप देखें और एक एक इसका सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, एज, सभी बात को आपको हम बताने जा रहे हैं। सरकारी ग्रामीण बैंक कार्यालय सहायक, बैंक कार्यालय सहायक भर्ती। इसमें ग्रामीण बैंकों में जो आपको सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं अपने अपने राज्यों के, उसमें ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है और कार्यालय सहायक की इसमें वैकेंसी आने वाली है। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो सीट 10,000 से अधिक रहने वाली है। टोटल सीट 10,000 से अधिक होगी। ऑनलाइन और लास्ट डेट, ऑनलाइन आपको जून के महीने से ही शुरू हो सकता है 2025 में, और इसका लास्ट डेट आपको जुलाई रहने वाला है। तो ये आपको जून से ऑनलाइन शुरू हो जाएगा और जुलाई इसका लास्ट डेट होगा। आयु सीमा की बात करें, इसमें रिलेक्शन के साथ आपको आयु की बात की जाएगी और किस का जो एज कैलकुलेशन है वो किस महीने से होगा इसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आयु सीमा की बात करें तो जनरल ओबीसी उम्मीदवार को, इसमें ओबीसी और एससी एसटी को रिलेक्शन के साथ है। वहीं जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 18 वर्ष से 28 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की गई है। और वहीं ओबीसी कैंडिडेट को 3 वर्ष के एज रिलेक्शन दिए गए हैं और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को 5 वर्ष का एज रिलेक्शन वहां मिलने वाला है। और आयु सीमा की गणना की बात करें तो वह जनवरी 1, 2025 से इसकी आयु सीमा गणना की जाएगी। फी की बात करें, ऑनलाइन फी क्या रहने वाला है। साइबर कैफे में आपको अपने डेबिट कार्ड से या किसी भी चालान से आप कितना पैसा कटवाएंगे उसकी भी बात की गई है। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 750 रुपये ऑनलाइन में लगेंगे। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 750 रुपया। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और अदर उम्मीदवारों को 175 रुपये आपको ऑनलाइन चार्ज किए जाएंगे। एग्जाम डेट अभी ही आ चुका है, इसमें 30 अगस्त 2025 को सीबीटी मोड में एग्जाम लिए जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको कहते हैं। सीबीटी मोड में एग्जाम आपसे लिया जाएगा। तो 30 अगस्त इसका निर्धारण कर दिया गया है। वहीं बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सिलेक्शन प्रोसेस में एग्जाम आपको 2 टाइप के एग्जाम होंगे, प्रीलिम्स और मेंस। इसमें पीटी या प्रीलिम्स और पेपर 1 और पेपर 2 के माध्यम से, यानी आपको 2 बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम दोनों के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपको काम पर लगाया जाएगा। इसमें और कोई प्रोसेस नहीं है। इसमें किसी प्रकार का टाइपिंग टेस्ट नहीं है, इसमें किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं है। केवल 2 प्रीलिम्स और मेंस प्रकार के एग्जाम लिए जाएंगे और आपका चयन इसमें हो सकता है। तो एग्जाम के बाद तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तुरंत आपको काम पर लगाएगा। सैलरी की बात करें तो ग्रामीण बैंक में अच्छी खासी सैलरी आपको 40,000 से अधिक इसमें आपको शुरुआती दौर में बनने वाला है। उसके बाद आपको वेतन वृद्धि भी देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, तो एक प्रकार का क्वालिफिकेशन रहने दिया गया है, ग्रेजुएशन पास। अगर आप स्नातक पास हैं तो आप इसके लिए आप भर सकते हैं फॉर्म। सिलेबस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए हैं कि सिलेबस आपको पेपर 1 और पेपर 2 के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी। तो सिलेबस दोनों में क्या रहने वाला है, तो पेपर 1 प्रीलिम्स है, ये आपको ऑप्शनल पेपर है। इसमें एग्जाम आप पास करते हैं तो पेपर 2 के लिए तो इसमें कोई ज्यादा खासा परीक्षा नहीं लिया गया है। 80 मार्क्स का 80 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 80 क्वेश्चन 80 नंबरों के होंगे, कोई भी निगेटिव पेपर 1 में नहीं है। वहीं 45 मिनट का आपको टाइम काफी कम दिया गया है। 45 ही मिनट में आपको 40 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन कैलकुलेशन मैथ के आपको बना देने हैं। तो 80 क्वेश्चन आपको 80 नंबरों के 45 मिनट में हल करने हैं। अगर आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं फिर आपको मेंस परीक्षा के लिए कॉल लेटर आएगा, जिसके माध्यम से आप फिर पेपर 2 में बैठते हैं। पेपर 2 अगर मेंस की बात करें
तो मेंस आपको 200 नंबरों के हो गए, 200 मार्क्स 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन 200 प्रश्न 200 नंबरों के होंगे। वहीं टाइम एग्जाम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इसमें एग्जाम ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का रहने वाला है। तो 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स 120 मिनट। अगर 120 मिनट की बात करें तो इसमें भी टाइम अच्छा खासा नहीं दिया गया है, आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। इसके लिए आप सेट प्रैक्टिस करें और उसके माध्यम से आप परीक्षा में बैठें। उसके बाद पेपर 2 में निगेटिव रहने वाला है, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। निगेटिव की बात करते हैं तो 0.25 और 1/4। इसका ये मतलब हो गया कि अगर आपका 4 क्वेश्चन गलत जाता है तो 1 नंबर आपका सही से भी कट जाएगा। वहीं बात करते हैं पेपर 2 का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो पेपर 2 का सिलेबस आपको रीजनिंग से जुड़े, आपको मेंटल एबिलिटी रीजनिंग से जुड़े 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 40 नंबरों के होंगे। मैथ से गणित से जुड़े 40 क्वेश्चन 40 नंबरों के होंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 40 क्वेश्चन 40 नंबरों के। और इंग्लिश और हिंदी, आप अगर ऑप्शन में इंग्लिश लेते हैं तो इंग्लिश की परीक्षा दे सकते हैं, हिंदी चाहते हैं तो हिंदी दे सकते हैं, यानी ये ऑप्शनल है, इंग्लिश और हिंदी में से कुछ एक आप पसंद कर सकते हैं। वहीं कंप्यूटर से जुड़े आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि यह बैंकिंग जॉब है तो आजकल ग्रामीण बैंक हो या राष्ट्रीय बैंक हो, सभी जगहों पर कंप्यूटर की डिमांड है, कंप्यूटर्स के द्वारा काम करवाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 200 क्वेश्चन 200 नंबरों को आपको पूछे जाएंगे। तो आप प्रीलिम्स निकालने के बाद आप मेंस में बैठेंगे, उसके बाद आपसे ये आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको चयन करवाया जाएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।